के पाप हमसे देखते हुए उनको अदृश्य में हो जाते हैं। उनका ये सब प्रायश्चित है कि और ये संकल्प की ओर बढ़ते हैं। हम यज्ञ की ओर जब बढ़ते हैं तो इस संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं कि परमात्मा जितने भी जो अनचाहे जो मन से भी जो पाप हो जाते हैं उससे भी उस पर भी हम प्रायश्चित करते हैं। और 9 दिन तक का ये संकल्प लेते हैं, या जिनको भी 1 दिन का लेना है 2 दिन का लेना, इस तरह का एक संकल्प बनता है। हम जितने दिन का संकल्प लेते हैं कि हम इन प्रायश्चित ना तो नेत्रों से गंदा देख पाएंगे, कानों से गंदा सुन पाएंगे, ना मस्तिष्क से कुछ गलत सोच पाएंगे। ये पूरे प्रायश्चित अपने तन का एक एक का वर्णन समझकर के मन से हम जो पाप कर रहे हैं वो हमसे ना हो। आपने जिस तरह इन आँखों से, इन आँखों की शुद्धि की, इस कान की शुद्धि की, अपने मस्तिष्क की शुद्धि की, अपने मन की शुद्धि की, अपने तन की शुद्धि की, अपने पूरे शरीर की शुद्धि उन पंच तत्वों से की है जिससे हम मिट्टी से, भस्म से, इस शुद्धि के बाद आपने धारण किया है यज्ञोपवीत। कुछ पूछवाना है क्या मुझे? यज्ञोपवीत क्या आप जब यज्ञ में आए आपका यज्ञोपवीत उतरना नहीं चाहिए जब तक आप लघु शंका करने जाए, बात हम करने जाए तो एक बार उसको आयोजन जो कर रहे हैं हम, उसमें सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो देह शुद्धता की भी कही है। 2 प्रकार की देह से शुद्धता होती है, आभ्यंतर और बाह्य। तो ये बाह्य शुद्धता के लिए हम जो है 10 विधि स्नान, हेमाद्री प्रोक्त महास्नान संकल्प, जो संचित हमारे 5 महापाप है, स्वर्ण स्तेय सुरापाप, अभी जो 5 प्रकार के प्रमुख पाप बताए हैं, इन 5 पापों की जो निवृत्ति है वो इस संकल्प के श्रवण करने मात्र से ही हो जाती है। जाने और अनजाने में, ज्ञात और अज्ञात 2 प्रकार के पाप होते हैं, विहित अविहित, नियम से या अनियम से। दोनों प्रकार के पापों को हम यहाँ पर जो है वो निवृत्ति करेंगे कि परमात्मा से क्षमा याचना करना है कि परमात्मा इस यज्ञ में बैठने के लिए आज्ञा प्रदान करें। और सर्वप्रथम भगवान सदगुरु श्री दादा जी महाराज से भी आज्ञा लेंगे, अपने अपने जो गुरु महाराज हैं उनको भी प्रणाम करना है कि भगवान इस यज्ञ कर्म में बैठने की आज्ञा हमें प्रदान करें। ओम शिव ध्यानम सदा नित्यम शिष्य संतापहारिणे